So hello, once again welcome to all of you. This is Abhishek Pandey from अभियांत्रिकी। और आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो अगर कंप्यूटर के नज़र से देखा जाए, अगर कंप्यूटर बेसिक के नज़र से देखा जाए, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। ये सिर्फ कंप्यूटर बेसिक का पार्ट नहीं है। कह सकते हो कि अगर कोई आईटी इंडस्ट्री में या इंजीनियरिंग में लेवल पे जाता है, या किसी भी लेवल पे जाता है, वो डॉक्टरी लेवल पे जाता है, किसी भी लेवल पे जब आप आगे बढ़ोगे ना, तो इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। और बेसिकली आप आइडियाज़, अपने कॉन्सेप्ट्स, अपने थियरीज, अपने थियरम्स, वो सारी चीज़ें आप एक पीपीटी के थ्रू ही एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करते हो। तो आज से जो 1 या 2 क्लासेस होंगी या 3 क्लासेस, जो भी क्लासेस आए पीपीटी पे, इस पीपीटी को तैयार करने में, वो सारे क्लासेस हम सिर्फ व सिर्फ एमएस वर्ड के उस कंटेंट को पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है एमएस पावर पॉइंट। ओके, बेसिकली अब मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आप लोगों को कि पावर पॉइंट में होगा क्या क्या। पावर पॉइंट होता क्या है? बेसिकली पावर पॉइंट में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मैंने बताया था एमएस ऑफिस क्या है, एमएस ऑफिस क्या है, मैंने ये चीज डिस्कस कर दिया था। बेसिकली मैंने और सारी चीजें भी, कई सारी चीजें डिस्कस की थी, पर धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ आपको कि एमएस ऑफिस का एक पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशंस को तैयार करते हैं। मींस व्हाट, कि आपकी थियरी क्या है, आपके थियरम क्या है, आपके कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं कहूं कि आप हमें अपना कॉन्सेप्ट बताओ, तो आप कॉपी पेन उठा के बताओगे, हो सकता है कि नहीं समझ में आए। बट डिजिटल वर्ल्ड में क्या होता है कि हम पीपीटी तैयार करते हैं, हम स्लाइड्स बनाते हैं। अभी ये नाम थोड़ा सा ना आप लोग को अजीब लग रहा होगा कि पीपीटी और स्लाइड्स, ये क्या सारी चीजें क्या है। ओके, सो बेसिकली जो भी काम करेंगे हम किस तरीके से करेंगे, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी थियरम होगा, जो भी थियरी होगी, वो हम एक स्लाइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। मींस कह सकते हैं आप कि पावर पॉइंट एक डिजिटल वे है अपने कॉन्सेप्ट को एक दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को दूसरे के सामने रिप्रेजेंट करने का एक डिजिटल वे है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एग्जैक्ट है क्या? तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एग्जैक्ट एमएस ऑफिस का एक पार्ट है। राइट, सो सबसे पहली चीज हम देखते हैं कि हाउ वी ओपन इट। ओके, कि हम इसको ओपन कैसे कर सकते हैं। सो नॉर्मली बेसिकली जिस तरीके से, जितनी आइडियाज मैंने आपको नोटपैड ओपन करने में बताया, जितना आइडिया मैंने आपको एमएस ऑफिस की वर्ड कंटेंट को ओपन करने के लिए बताया, सेम वही मेथड हम यूज करेंगे एमएस पावर पॉइंट में। और किस तरीके से यूज होगा, तब बेसिकली यहाँ पे न्यू पे जा सकते हो और देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो सिंगल क्लिक करके। या दूसरा जो तरीका है वो यहाँ है, और वहां पे आप जाके सर्च कर लो पावर पॉइंट। और पावर पॉइंट जैसे ही सर्च करोगे, कुछ इस टाइप का इसका आइकॉन बन के आता है इन द लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर। और जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, वहां कुछ इस तरीके से बन के आएगा। सो बेसिकली हम पढ़ने वाले क्या है आज के ट्यूटोरियल में, आज का पूरा कॉन्सेप्ट, आज का या आगे के 2 या 3 जितने वीडियोस कवर करे, आई हैव नो आइडिया, जितने भी वीडियोस ये कवर करेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे कि किस तरीके से अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाया जा सके, किस तरीके से हम ऐसा प्रेजेंटेशन बनाए कि दूसरे को समझ में आए काफी बेहतरीन तरीके से। और उसमें स्लाइड्स वगैरह, डिजाइनिंग, एनिमेशंस और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, कैसे लगाएं, वीडियोस वगैरह कैसे बनाएं बेसिकली। सो इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं, और वो ये सारा का सारा काम पावर पॉइंट के थ्रू होता है। तो पावर पॉइंट के थ्रू जब ये सारा का सारा काम हो रहा है, तो बेसिकली सीखते हैं कि पावर पॉइंट के थ्रू कैसे होता है। तो एमएस पावर पॉइंट इज द पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। और एमएस ऑफिस, ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना आम बात होती है, डेली अपने आप को रिप्रेजेंट करना होता है, प्रेजेंट करके। ठीक है, सो बेसिकली यार आप लोग ना, बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हो, इफ यू कांट ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन नहीं हो पा रहे हो ना, तो मैसेज ना करो प्लीज। नेटवर्क इशू है, आप लोग के यहाँ गांव की पढ़ाई है तो नेटवर्क इशू है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। सो हम आते हैं पावर पॉइंट पे, और हमने उस पर क्लिक किया और कुछ इस तरीके से ओपन होके आएगा पावर पॉइंट। आइडिया समझ में आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया, आएगा, अभी आएगा। सो बेसिकली किस तरीके से ओपन होके आ रहा है, कुछ इस तरीके से ओपन होके आ रहा है। और अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं ना, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं किस चीजों की, कि सर ये पावर पॉइंट में ये सारी चीजें क्या है, तो होम क्या है, होम बेसिकली क्या है, होम, न्यू और ओपन, ये जितनी सारी चीजें आप देख रहे हो ना, मेरे हिसाब से ना आपने एमएस वर्ड में देख चुका है, बट मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। होम पे क्या है, होम बेसिकली आपको डिस्क्राइब करेगा, क्या लोग शो कराएगा, क्या चीज शो कराएगा सर, तो बेसिकली होम ये शो कराएगा कि आप न्यू फाइल कैसे ओपन कर सकते हो, या आपकी करंट ओपनिंग फाइल क्या क्या है, प्रीवियस करंट ओपनिंग फाइल क्या क्या है, आपने करंट में कौन कौन से फाइल ओपन कर रखे हैं, लाइक कि ये वाली फाइल, ये वाली फाइल, कुछ इस तरीके से जो भी फाइल्स हैं वो आपने कैसे ओपन कर रखे हैं। राइट, तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखने वाले हैं बेसिकली। और किस तरीके से क्या हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। सो
न्यू पे हम जाते हैं। न्यू पे जैसे हम जाएंगे, यू कैन सी हियर कि न्यू पे जैसे ही जाओगे अपना, तो ये यहाँ से आपको दिखेगा कि नया प्रेजेंटेशन हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो तो इस वाले का हमने इस्तेमाल किया है। और वर्ड प्रेजेंटेशन या फिर थीम्स वगैरह, मीन्स व्हाट की न्यू पे जाने से आप नए प्रेजेंटेशन फाइल को ओपन करते हो। होम पे जाने से आप क्या करते हो, नए प्रेजेंटेशन फाइल प्लस पुराने प्रेजेंटेशन फाइल यहाँ पे ओपन होते हैं, आप उसको जाके क्लियर करते हो, राइट। और ओपन में अगर क्लिक करते हो तो सिर्फ प्रीवियस फाइल जो आपने बना के रखी वो पावर पॉइंट की, उसी को आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। वही आप ओपन कर सकते हो, दूसरा कुछ ओपन नहीं कर सकते। तो बेसिकली ये तीन आइडियाज थे कि सर होम पे क्या होता है। तो होम में हमें दोनों ऑप्शन देता है कि आप नई फाइल ओपन कर लो पावर पॉइंट की, या फिर आपके पास प्रीवियस कुछ फाइल्स पड़ी हो आप उसको कर लो। अरे न्यू क्या कहता है कि आप सिर्फ नई फाइल ओपन कर सकते हैं। न्यू पे अगर चले गए आप, तो आप ये ऑप्शन भूल जाइए कि पुरानी फाइल्स कौन कौन सी थी, ठीक है। और ओपन पे जाएंगे तो ये सिर्फ पुरानी फाइल्स को शो करेगा, कितनी पुरानी फाइल्स आपकी थी, ठीक है। और वो सारी पुरानी फाइल्स आपको शो करेगा। बेसिकली मैं आपको दिखा दूं एक चीज कि जैसे मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन करके दिखा देता हूँ, फिर मैं बेसिकली आइडिया देता हूँ। ये सब मैं पीपीटी ही बनाता हूँ, प्रेजेंटेशन ही बनाता हूँ आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। सो बेसिकली आपने अगर ये सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं तो वहां पे मैंने स्लाइड्स को बना के इवन आपके ग्रुप में भी सेंड किया है। सो यही बात करेंगे कि इतनी डिजाइनिंग वाली स्लाइड्स किस तरीके से बनती हैं सर, ये डिजाइनिंग स्लाइड्स किस तरीके से बनती हैं, ठीक है। तो इन सब पे बात करेंगे हम अभी कुछ देर में। सो बेसिकली दोबारा से मैं पावर पॉइंट ओपन कर लूं और जो मैं आपको समझा रहा था वो समझाऊं, राइट। सो होम समझ में आ गया। होम में हमें न्यू और प्लस पुराने पीपीटी दोनों शो करता है। न्यू पे जाएंगे तो आपको ये नई वाली फाइल सिर्फ पीपीटी जो होंगी, मतलब नया फाइल कैसे आप ओपन कर सकते हो वो सर्च करेगा। यहाँ से आप सर्च थीम कर सकते हो, कुछ नए थीम्स भी आ सकते हैं। जैसे मैं इवन ट्राई करता हूँ मैं एजुकेशनल, ओके। तो ये सर्चिंग करने लगा कि कुछ नए थीम्स कैसे आएंगे, ये थीम आते हैं। अब ये सारी चीजें देख लो, ये स्लाइड्स जो हैं मैं आपको ये बारी बारी सब करके दिखाऊंगा। स्पेशली पावर पॉइंट ना बहुत ही मजेदार टॉपिक है, और अगर ये आपको आ गया तो आप बहुत ही बेहतर प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट कर सकते हो दूसरे के सामने। और प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते समय अगर आप अपनी टेक्नोलॉजी अपने कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हो और उसकी डिजाइनिंग काफी अच्छी हो, सो मतलब मजा आ जाता है। फिर तो डिजाइनिंग करना मैं बताऊंगा आपको, बेसिकली मेरी डिजाइनिंग थोड़ी सी अच्छी है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से आप थीम्स सर्च कर सकते हो, बट बेसिकली स्टार्टिंग में हम किसी थीम पे काम नहीं करेंगे, राइट। फिर ओपन पे क्या होता है, पुरानी फाइल्स को आप ओपन कर सकते हो, डिवाइस में आपने जहां रखा है वहां से ओपन कर सकते हो। तो बेसिक ये आइडिया है पावर पॉइंट के ओपन होने के, राइट। सो नाउ हम चलते हैं होम पे और मैं करता हूँ एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन। अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या है सर इस पे, ठीक है, क्या क्या है। ओके मैं जूम करता हूँ और देन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या, राइट। जिस तरीके से एमएस वर्ड में फाइल मेन्यू था, होम था, इंसर्ट था, डिजाइन था ट्रांजिशंस, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू, हेल्प, इस तरीके से ये मेनू बार पे कई सारे मेनूज दिए हुए हैं, ठीक है, बेसिक, ओके। ये कई सारे मेनूज हमें दिए हुए हैं, ठीक है। अब इस मेनूज को कैसे क्या करना है वो आपको मैं अब बताऊंगा। सो अगर मैं होम मेनू पे जाता हूं तो देयर आर सम ऑप्शंस। ये सबसे पहले हम स्लाइड्स पढ़ेंगे। फंड्स के बारे में हमें आइडिया है कि फंड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। वी हैव आइडिया अबाउट पैराग्राफ की पैराग्राफ का इस्तेमाल कैसे करेंगे। और फिर हमें आइडिया है इसका कि आप ड्राइंग वगैरह के कॉन्सेप्ट का कैसे इस्तेमाल करोगे। आइडिया सबका है बट हम करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। सो मैं यहां से मिनिमाइज करता हूं और सॉरी इट्स समथिंग, ओके। सो इफ आई एम सेइंग कि भाई चलो सही है, ठीक है, और सारी चीजें अपनी जगह पे चल रही हैं, तो प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे कैसे अगर इतना चीजें हमें समझ में आ गई हैं। तो देखो सबसे पहले इस न्यू स्लाइड पे जैसे आप क्लिक करोगे ना, कुछ इस तरीके की स्लाइड्स ओपन होके आएंगी। यू हैव मेनी ऑप्शंस टू चूज अ स्लाइड। आप जैसा चाहते हो वैसी स्लाइड चूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो स्लाइड होती है वो ये वाली स्लाइड होती है जो यहाँ शो कर रही है आपको कि क्लिक टू ऐड टाइटल एंड क्लिक टू ऐड सब टाइटल्स। करेक्ट, बाय डिफॉल्ट यही होती है हर एक पेज पे, ठीक है। न्यू स्लाइड्स पे दोबारा चलते हैं। टेबल टाइटल एंड कंटेंट करोगे तो इस तरीके की चीजें आएंगी कि जहां पे आप कुछ इस तरीके के यूज कर सकते हो। मैं बेसिकली आपको ये आइडिया देने वाला हूं और मैं एक एक चीज करके दिखाने वाला हूं कि प्रेजेंटेशन में किस तरीके से ये चीज हो रहा है। बस आप बने रहो, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस वीडियो में बिकॉज मैं उनके लिए भी बना रहा हूँ दैट्स हैव नो एनी नॉलेज अबाउट प्रायर नॉलेज अबाउट कंप्यूटर, वो पहली बार पावर पॉइंट को देख रहे हैं, ठीक है। और ओके सो
बेसिकली ये होते हैं पूरे के पूरे जो कंटेंट कह लो और जो स्लाइड्स कह लो, किस तरीके से हम स्लाइड्स ओपन कर सकते हैं, राइट। जो स्लाइड आपको चाहिए, लाइक कि अगर आपको कंपेयर करना है ना, एक दूसरे से कंपेयर करना है, तो इसको कहते हैं टू कंटेंट। आपने कोई टॉपिक यहाँ लिख लिया और कोई टॉपिक यहाँ लिख लिया, मैं सबको बारी बारी से करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ब्लैंक चाहिए तो ब्लैंक ले लो, राइट। सो ये आइडियाज है। इवन अगर आपको पिक्चर्स विद कैप्शन चाहिए तो जो भी स्लाइड आपको चाहिए एज यूजुअल डिमांड अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट, उस स्लाइड्स को आप यहां से ओपन कर सकते हो, देख सकते हो, और जितनी स्लाइड चाहिए उतनी बार इंसर्ट करा सकते हो। बेसिक आइडिया क्या है मेरा, समझो। यहाँ कई सारे स्लाइड्स दिख रहे हैं, सबके कंटेंट अलग अलग है, मतलब सबकी डिजाइनिंग अलग अलग है, स्लाइड शूटिंग अलग अलग है, ठीक है। इतनी अगर बात करें तो बेसिक, ठीक है। सो अगर इतना आपको समझ में आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं स्लाइड्स। 1 2 3 4 देख रहे हो, 1 2 3 4 5 ये स्लाइड्स हैं। सो स्लाइड्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं, तो राइट बटन क्लिक करिए और स्लाइड के साथ यू कैन डू कि कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, जितनी चीजें करना चाहो। जैसे मैं डिलीट प्रेस कर रहा हूँ, डिलीट हो गया और अभी तक कोई स्लाइड नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया क्या था, हमारे स्लाइड का था। चलो मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे स्लाइड यूज करता हूँ कि स्लाइड कैसे है, ठीक है, कि स्लाइड का कंटेंट क्या है और किस तरीके से ये स्लाइड शो कर रहा है, राइट। सो बेसिक आइडियाज क्या होंगे हमारे इसमें कि किस तरीके से स्लाइड को शो कराना है। पहले न्यू स्लाइड्स पे हम जाएंगे, शो कराने की नहीं, स्लाइड्स को यूज कैसे करना है। न्यू स्लाइड पे गए हमने, जो भी आपको स्लाइड, लाइक आपने बाय डिफॉल्ट ये स्लाइड है, ये स्लाइड तो है बाय डिफॉल्ट, बट आपको लग रहा है कि सर हमें ये स्लाइड की जरूरत है ही नहीं, तो फिर आप कैसे चेंज करोगे इस स्लाइड को। सो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट। आप न्यू स्लाइड पे ना जाके, मैं अगर इस स्लाइड की बात कर रहा हूँ, अगर इस स्लाइड के इस कंटेंट को चेंज करना है, लाइक कि ये जो फॉर्मेट है स्लाइड का वो डिफरेंट है, मुझे स्लाइड का फॉर्मेट कुछ डिफरेंट चाहिए, देन क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है। देन आप जाओगे लेआउट पे, और लेआउट पे जाके यहाँ से उस प्रॉपर पेज के लेआउट को चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे ये चाहिए, अब देखो इसी पेज पे सेम सेकंड नंबर के पेज पे ये चीज आ गया, नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, आई वॉन्ट लाइक दिस टू कंटेंट, तो हमने टू कंटेंट वाला लिया। जो भी आपको लेआउट चाहिए, प्रॉपर लेआउटिंग आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, इसको सेलेक्ट करिए, लेआउट पे जाइए और देखिए बाय डिफॉल्ट, और रीसेट करेंगे तो भाई ये रीसेट हो जाएगा, ओके। सो अभी मैंने कुछ सेट नहीं किया तो रीसेट होने वाला है नहीं, ठीक है। सेक्शंस की बात करेंगे तो कौन सा सेक्शन है, ऐड सेक्शन, जो भी सेक्शन ऐड करना चाहोगे वो सेक्शन ऐड हो जाएगा, गॉट इट, ओके। सो अनटाइटल सेक्शन यहाँ पे एक आ गया बेसिकली। सो वी विल नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सेक्शंस एंड समथिंग, ओके। हमने सेक्शन हटा दिया। सेक्शन क्या होता है, लाइक कि आप बहुत बड़ी पीपीटी डिजाइन कर रहे हो, बहुत बड़ी पीपीटी, अप्रॉक्स 100 पेज या 200 पेज का, तो आप क्या करोगे ना, उसका नाम डिवाइड कर दोगे कि ये सेक्शन, ये सेक्शन, ये सेक्शन, लाइक इस तरीके के। तो बेसिकली आपको ये आइडिया तो समझ में आ गया। मैं चलता हूँ, आपको कुछ बताता हूँ और किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी। जैसे मान लो कि आपने ये टू कंटेंट वाला, या जो बाय डिफॉल्ट है, आपने न्यू स्लाइड पे क्लिक किया और कुछ ऐसा खुल गया है। टाइटल ऑफ एड कंटेंट हमने दे दिया कंप्यूटर, टाइप कर दिया, ठीक है। और व्हाट इज कंप्यूटर, मैं यहाँ लिख दिया कि मैं कंप्यूटर में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ कंप्यूटर बेसिक, फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ ओके बेसिक, फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको कंप्यूटर की कुछ टॉप बेसिक नॉलेज, टॉप बेसिक KNOWLEDZ नॉलेज, फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको पाइथन, फिर मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको इंटरनेट, कुछ इस तरीके की चीजें हमने लिख दिया। तो क्या है, ये हो गई आपके कंटेंट, ठीक है। इफ इंटरनेट की स्पेलिंग हमने गलत लिखी है, एडिट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो कि सर बेसिकली इसकी आइडियाज कैसे यूज करेंगे हम, तो आप इसके फॉर्मेटिंग वगैरह फ्रंट पे जाके चेंज कर सकते हो। ये आपकी आइडिया है क्योंकि आपने MS वर्ड पहले से पढ़ रखा है, MS वर्ड आपने पढ़ रखा है, तो ये सारी चीजें आप समझ रहे हो। हमने यहाँ से गया मैं, और मुझे पसंद है बहुत ज्यादा ये वाला फंट, और यहाँ से इसको मैंने बोल्ड कर दिया, यहाँ से गया इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा दी, यहाँ से गया इसका कलर जो है उसको हमने रेड कर दिया, जो भी आप जैसा लाइक करो आप। और ये वाला भी, इसके भी फंट हमने क्या किया, थोड़े से चेंज करेंगे क्योंकि ये वाला फंट काफी अच्छा नहीं लग रहा है। सो हमें ये बिल एम्प्टी काफी अच्छा लगता है। और फंट कलर की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पे फंट कलर दे देते हैं कुछ लाइक रेड या समथिंग लाइक दिस टाइप का, या ब्लू टाइप का कलर दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे ये सारी चीजें होंगी। अब अगर आप इंटर का यूज करना चाहते हो कि नहीं ये थोड़ा सा नीचे जाए, ठीक है, और तो इसको थोड़ा सा आपको इधर बढ़ाना पड़ेगा, जिस तरीके से आपने स्टेप्स वाला में काम किया उसी तरीके से यहाँ पे काम करना पड़ेगा आपको। सो बेसिक ये क्या है, आपका एक स्लाइड बन गई, एक स्लाइड बन गई। लेकिन ये प्योर स्लाइड की बात करना है, और ये पूरी की पूरी स्लाइड क्या है, कोई डिजाइनिंग नहीं है, कोई एनिमेशन यूज नहीं हुआ, ठीक है। दूसरी नंबर की स्लाइड हम बनाते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, कंप्यूटर बेसिक। एक और स्लाइड यहाँ पे लेते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे टू कंटेंट स्लाइड चाहिए,
ठीक है। टू कंटेंट स्लाइड मतलब क्या कि यहाँ पे हमें डिफरेंट बताना है, डिफरेंट बिटवीन, ओके, आपने कल की क्लासेस अगर की हो रैम एंड रोम, डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ओके। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें जाएंगे तो इसमें आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी है, ये रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। ये डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, नो डायरेक्ट एक्सेस। ये क्या करता है, डायरेक्ट एक्सेस करता है, ठीक है। तो यहां से आगे मैं इंटर करता हूं, तो देखो ये डिफरेंस लिखने का तरीका है, डायरेक्ट एक्सेस करता है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या होता है, ये वोलाटाइल होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है, समझने के लिए कि देखो किस तरीके से हम डिफरेंसेस यहाँ पे टाइप करते हैं। मैं बेसिक जो भी क्लासेस हैं, आपके डिमांड के अकॉर्डिंग काफी लोगों का मैसेज आया कि सर बिल्कुल बेसिक से बताया, तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, एक चीजों को दिखा के, ठीक है। नॉट डायरेक्ट एक्सेस वोलाटाइल होता है, ये नॉन वोलाटाइल होता है, इसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता, वोलाटाइल, ओके। सो इस तरीके से आप लिख देख सकते हो, आगे बात समझ में, राइट। अगर आपको यहाँ से कुछ चेंजेस करना है तो आप यहाँ से जाके फंट वगैरह चेंज कर सकते हो। देखो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है फंट डिजाइनिंग के, फंट का क्या डिजाइनिंग है, आपने फंट को क्या लिया है, ठीक है। और फंट अगर आपका अच्छा है तो उस पे इफेक्ट थोड़ा सा ज्यादा अच्छा पड़ जाता है, ओके। सो हमने यहाँ से फंट वगैरह डिजाइन कर लिया, बाकी कलर वगैरह चेंज करना, इसके बीच की स्पेसिंग वगैरह डिजाइन करना, और वो सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है आप कैसे करते हो, राइट। तो इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया सर, ये स्लाइड्स और ये फंट समझ में आ गया, और ये पैराग्राफ तो आ ही रहा होगा, ठीक है, पैराग्राफ आ ही रहा होगा। कुछ कुछ चीजें हम कर लेते हैं, लाइक कि यहाँ पे देखो इस पे अगर हम सर्च करें और यहाँ से 1 2 3 हमें चाहिए था, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, देन 1 2 3 कर लिया, और यहाँ से जो भी आपको बुलेट जो पसंद हो आपको, मुझे यहाँ रोमन, आई लाइक रोमन, सो रोमन हमने यूज कर लिया, ठीक है। और यहाँ से भी दोबारा इसको रोमन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसा दिखना चाहिए। सो ये होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, किस तरीके से हम डिजाइन करते हैं। एक और न्यू स्लाइड पेज ले लें, दे देते हैं, और देखो ये ब्लैंक हो गया। सो ब्लैंक हमें नहीं चाहिए, ब्लैंक नहीं चाहिए तो लेआउट पे जाएंगे, और जिस तरीके का हमें चाहिए उस तरीके की स्लाइड हम ले लेंगे, ठीक है। जैसे मुझे इस टाइप का स्लाइड चाहिए और मुझे पिक्चर्स वगैरह यहाँ लगाना है, तो मैं इस पे लिख दिया COMPUTER कंप्यूटर, और फिर यहाँ आप ध्यान दो, इस स्लाइड में जैसे ही आओगे ना, तो ये टेबल्स, चार्ट वगैरह, ये वीडियोस वगैरह सारी चीजें यहाँ पे दे रहा है, कुछ भी यू कैन इंसर्ट एनीथिंग, आप यहाँ इंसर्ट कर सकते हो, टेबल इंसर्ट कर सकते हो। मैं पिक्चर्स इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, लाइक कि आई हैव अ पिक्चर्स लाइक दिस की, कौन सा पिक्चर इंसर्ट कर रहा हूँ, चलो ये वाला पिक्चर इंसर्ट कराता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट हो गई। सो बेसिकली आपको वहां नहीं जाना पड़ा और ये सारी चीजें इंसर्ट हो गई। अब अगर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो तो सर क्या करना पड़ेगा, अगर आपने पिक्चर को इंसर्ट किया तो यहाँ से आप जाके इसकी फॉर्मेट नाम का एक अलग सा ऑप्शन खुल जाएगा, और इस तरीके से जाके आप इसके एनिमेशन वगैरह को चेंज कर सकते हो। ओके, आई लाइक दिस एंड दिस ऑल्सो, कि मैं इन सबको दोनों को अच्छा पसंद करता हूँ। सो यू कैन चेंज एनी फॉर्मेशन, लाइक अगर मैंने ये यूज किया, देखो ये फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अच्छा लग रहा है। पिक्चर्स के इफेक्ट अगर चेंज करने हैं, रिफ्लेक्शन चाहिए तो किस साइड का रिफ्लेक्शन चाहिए, तो यू कैन सी हियर कि नीचे साइड में यहाँ पे रिफ्लेक्शन दे रहा है, ठीक है, रिफ्लेक्शन भी दे रहा है। मैं दोबारा से सेलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट ऑप्शन पे जाता हूँ, और यहाँ पिक्चर्स की लेआउटिंग वगैरह आपको पता है बेसिकली, ठीक है। और क्या क्या चीजें हमें करनी है वो सारे बेसिक आइडियाज हमें पता है, ठीक है। सो कैसे ये सारा कॉन्सेप्ट हो रहा है वो आपको आइडिया बिल्कुल लग गया कि ये कैसे हो रहा है काम। इसको क्या कहते हैं हम, स्लाइड 1, इसको स्लाइड 2 और इसको स्लाइड 3 कहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड पे हमने डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड का लेआउट यूज किया है। अब वी आर नॉट यूजिंग द सेम लेआउट, हमने किसी भी तरीके का सेम लेआउट यूज नहीं किया है, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट हमने यूज किया, ठीक है। चलो बेसिक, अगर हम समझते हैं कि सर यहाँ पे हमें ना एक कुछ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये तो हो गया, तो आप कर सकते हो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ लिख सकते हो कंप्यूटर बेसिक बाई अभियांत्रिकी, जो भी लिखना हो आप लिख सकते हो। तो मैं लिख दिया कंप्यूटर बेसिक बाई अभियांत्रिकी। अभी आप हमारे वाले से कंपेयर मत करिएगा, क्योंकि वहां थोड़ा सा एडवांस लेवल है, और मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो आपकी बारीकी लेवल से लेके चल रहा हूँ कि किस तरीके से पीपीटी आपको तैयार करनी है, ठीक है। सो ये हो गया आपकी पीपीटी की डिजाइनिंग हल्की सी, आपने पीपीटी के बारे में क्या क्या देखा और क्या क्या समझा, ये सारी चीजें ये है, ठीक है, राइट। सो अगर मैं कहूं, मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूं, और ये सारे ऑप्शंस आपको आ गए कि नहीं आ गए, आप जो चाहो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हो और यूज कर सकते हो, ठीक है। लाइक कि मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ले लिया और ऑरेंज कलर का ले लिया और इसमें लिख दिया, एडिट कर दिया, और एडिट करने के बाद मैं यहाँ पे एक आइकन इंसर्ट कराऊंगा, तो इंसर्ट पिक्चर्स नहीं आइकॉन्स पे चला जाऊंगा, और आइकॉन्स पे जाके ये ऑनलाइन आइकॉन्स आता है तो थोड़ा सा टाइम लेगा बेसिकली, ठीक है। सो जो भी आइकॉन ऑनलाइन हमें दिखेगा, हम उस आइकन को क्या कर सकते हैं, वहां पे इंसर्ट करा सकते हैं। इवन
पिक्चर्स हम इंसर्ट करा सकते हैं। जो ये छोटी छोटी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको ना, ये आपके प्रेजेंटेशन को काफी अच्छा बनाएगा, काफी बारीकी से और बहुत खूबसूरत बनाएगा। और चलिए ये लोड काफी ज्यादा ले रहा है, सो मैं काम करता हूँ, एक पिक्चर ही इंसर्ट करा लेते हैं, क्यों नहीं। ठीक है, तो दिस डिवाइस में गए और हमें ये बीवीडी का पिक्चर इंसर्ट कराना है, सो इसको आप लाके यहाँ रख दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिजाइनिंग कर सकते हो परफेक्टली। ये सारी चीजें आपको पता है, तो पावर पॉइंट में बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि पावर पॉइंट में किस तरीके से क्या क्या चीजें होंगी, फाइंड, रिप्लेस, कट, कॉपी, पेस्ट, ये सारी चीजें हमें प्रेजेंटेशन में बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सर आपने अभी क्या कवर किया कि हम नई स्लाइड में क्या क्या स्लाइड ले सकते हैं। ठीक है, और लेआउट्स क्या होते हैं, तो लेआउट्स होते हैं कि जैसे मान लो आपने गलत से एक स्लाइड ले लिया और उसकी लेआउटिंग कुछ और है, तो लेआउट चेंज करने के लिए हम लेआउट पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आप रीसेट, फिर सेक्शंस आपको आपने समझा, पैराग्राफ और ये सारी चीजें आपको समझ में आती हैं। इसमें एक चीज है टेक्स्ट डायरेक्शन, टेक्स्ट डायरेक्शन जैसा करोगे उस तरीके का टेक्स्ट डायरेक्शन हो जाएगा। लाइक मैं अगर मैं कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, सपोज करो यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और आई एम राइटिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स की कैसे क्या हो रहा है। ओके, सो किस तरीके से होगा मैं अभी आपको बताता हूँ अच्छी तरीके से कि कैसे क्या सारे कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। राइट, सो समवन कॉलिंग मी, ओके सॉरी। ठीक है, सो ये टेक्स्ट डायरेक्शन को हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ले लिया और जैसे मान लो हमने लिख दिया लाइक योर नेम की अमृता। ठीक है, और यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन का जो चाहोगे वो टेक्स्ट डायरेक्शन कर सकते हो। ठीक है, जैसा टेक्स्ट डायरेक्शन चाहेंगे आप वैसा कर सकते हैं, और इसको और हम दुबला पतला करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो जिस तरीके का आप टेक्स्ट डायरेक्शन चाहोगे उस तरीके से कर सकते हो, और इसको घुमाना उमाना चाहोगे, ये इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिकल। अगर आपने इसको प्रैक्टिकली कर लिया 2-4 बार तो ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सो आई होप इतना तो आपको समझ में आ ही गया कि क्या क्या कंटेंट हम आज के पावर पॉइंट एक्सेस में समझे। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ नीचे लगाना चाहूंगा जहां पे आपको इन सारी चीजों को मैं बता सकूं कि यहाँ क्या है। कमेंट्स, ये क्या कर रहा है, जैसे नॉर्मल स्लाइड आपको दिख रही है ऐसे कर देंगे अगर आप, तो आपकी स्लाइड कुछ इस तरीके से दिखेगी, एक एक दो दो पेजेस दिखेंगे। यहाँ क्लिक किए तो जिस तरीके से शो होता था वो शो होगा, यहाँ पे क्लिक किए तो अकॉर्डिंग टू द बुक नॉलेजमेंट शो होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से स्केप करते हैं। ठीक है, और ये 3 स्लाइड हमने बनाया, हालांकि किसी भी पीपीटी में 3 स्लाइड नहीं होते हैं। यहाँ से हम इसके जूम वगैरह कर सकते हैं, ये देखिएगा साइड में जूम होगा, तो जूम इन और जूम आउट हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे इतना छोटा हो गया, फिर उसी तरीके से हम 100% पे ही रखते हैं ऑलवेज कि 100% पे कैसे यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से इसको कम कर सकते हैं और प्लस पे क्लिक करके हम इसको बढ़ा सकते हैं, और यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं जूमिंग का। राइट, सो इतना समझ में आ गया। इसको बोलते हैं स्लाइड शो ऑप्शन, मतलब हम यहाँ से स्लाइड को शो करा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस पे क्लिक किया तो देखो स्लाइड शो हो गया, ये हमने बनाया। ठीक है, ये हमने बनाया। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई सर। बेसिकली आई होप आपको इतनी चीजें तो अच्छी तरीके से समझ में आ गई। चलो राइट, थोड़ा सा और आगे का ऑप्शन देखते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। मैं बेसिक आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट वर्क जैसे प्रेजेंटेशन करके दिखाऊंगा कि प्रेजेंटेशन स्पेशली बनाते कैसे हैं और कितना अच्छा बन सकता है प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अभी आप बेसिकली आइडिया आप यही लो कि क्या क्या हम कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी तक हमने ये नीचे के स्लाइड सारे ओपन कर लिए और देख लिए किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। ठीक है, और अभी हमने जाना होम का, और इंसर्ट में भी हमें बहुत सारी चीजें पता है कि टेबल और न्यू स्लाइड्स किस तरीके से हम इंसर्ट कराएंगे। लाइक अगर हम इन सब की बात करें इंसर्ट में, सो यू कैन सी हियर कि इंसर्ट के अंदर ये है, न्यू स्लाइड लेना हो, टेबल इंसर्ट कराना हो, तो टेबल हमने इंसर्ट कराया, बट मैं आपको करके दिखाऊंगा अभी किस तरीके से टेबल और कहाँ जरूरत पड़ेगी। और पिक्चर्स की अगर हम बात करते हैं, स्क्रीनशॉट्स की अगर हम बात करते हैं, और गेटेड एंड्स और टेक्स्ट बॉक्स, चैट बॉक्स, सिंबल्स, ऑडियो, वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सारा कॉन्सेप्ट हम कैसे करेंगे, अब इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है सर, होम कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। थोड़ा सा हमारा वीडियो लेंदी जा रहा है, बट अगर आप ना पेशेंस के साथ देखोगे इसको तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी बिल्कुल, कोई प्रेजेंटेशन बनता कैसे है और क्या क्या स्लाइड्स, और आप बिल्कुल कुछ भूलने वाले नहीं हो। स्पेशली जितनी सारी चीजें यूज करोगे वो आपको समझ में आएंगी। तो न्यू स्लाइड हम यहाँ से भी ओपन कर लेते हैं और मैं आपको ब्लैंक का यूज करके दिखाता हूँ। तो मैंने ब्लैंक ले लिया, बेसिकली यहाँ से वर्ड एक टेक्स्ट बॉक्स हमने ले लिया, यहाँ क्लिक कर दिया, और टेक्स्ट बॉक्स करने के बाद जैसे मान लो कि मैंने कर दिया इंटरनेट के बारे में मुझे पढ़ाना, तो मैंने लिख दिया इंटरनेट। ठीक है, और इसको बड़ा बड़ा करना है तो बड़ा हमने कर दिया, यहाँ से इसकी फॉन्ट स्टाइलिंग चेंज कर देंगे। बेसिकली इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट्स यू वांट। ओके, मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ से, और इसका कलर जो है ना वो यही वाला कलर रख दिया। ठीक है, अब इंटरनेट के बाद हमें क्या करना है,
इसको हम यहाँ रहने दें और एक और टेक्स्ट बॉक्स हम ओपन कर लेते हैं और वहां नीचे हम लिख देते हैं जो हमें इसकी डेफिनेशन होगी। बट हम डेफिनेशन लिख रहे हैं, मैं एक्जैक्टली वही वाला कॉपी कर ले रहा हूँ आपको, RAND और इंटर कर दे रहा हूँ, तो इतने सारी चीजें लिख के आ गई। इसकी भी आप यहाँ से सारी चीजें आप चेंज कर सकते हो, लाइक कि अगर फंट स्टाइल आपको चेंज करना है तो यू कैन चेंज हियर इजिली फ्रॉम हियर। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये मैंने इंटरनेट के बारे में नहीं लिखा है, मैंने एक डमी टेक्स्ट ले लिया है जिससे आपको समझा सकूं अच्छी तरीके से। तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम सारे स्लाइड्स को ओपन करेंगे। तो न्यू स्लाइड कैसे ओपन होगा, यहाँ से भी हो सकता है, इंसर्ट से जाके भी कर सकते हैं, लेआउट्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं। हमने 3 या 4 लेआउट हमने बेसिकली यूज करके आपको दिखा दिया कि किस तरीके से आप इन तीनों चारों लेआउट का यूज करोगे। ठीक है, सो अब हम आते हैं और बात करते हैं सर टेबल्स की जरूरत पड़ गई तो टेबल्स की जरूरत पड़ गई तो यहाँ से एक स्लाइड हम ले लेते हैं ब्लैंक ही, और यहाँ से हमने टेबल ले लिया। ठीक है, और जो भी आपको टेबल में लिखना है वो चीज लिख लो, और टेबल जैसे ही लिया आपने, ये फॉर्मेटिंग आ गया डिफरेंट डिफरेंट कि किस फॉर्मेशन पे आप काम करोगे। मैं इस पे काम करने वाला हूँ, या मान लो मैं इस पे काम करने वाला हूँ, या मान लो आप कि मैं काम करने वाला हूँ लाइक दिस टाइप ऑफ टूल्स में कि किस तरीके से क्या क्या है। ठीक है, तो जिस टाइप के आप टेबल में काम करने वाले हो, जिस टाइप का टेबल आपको पसंद आ रहा है, उस टाइप के टेबल की डिजाइनिंग आप यहाँ से पसंद कर लो, और स्पेशली आपको आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, सो इंसर्ट में हमें ये पता चल गया, इस पे क्लिक करते हैं, फॉर्मेट लेआउट पे चले जाते हैं सीधे, सॉरी फॉर्मेट ऑप्शन का डिजाइन पे, डिजाइन ऑप्शन। ओके, और मैं यहाँ से जो भी आप कहोगे मैं चूज कर लेता हूँ बेसिकली, आपको जो पसंद हो आप यहाँ से चूज कर लीजिएगा। मैं मुझे बाय डिफॉल्ट मुझे ये अच्छा लगता है। सो यू कैन चूज यर कि टेबल्स भी आप यूज कर सकते हो, और जो भी लिखना चाहते हो यहाँ पे लिख सकते हो। तो बेसिकली आपको आइडिया लग गया कि टेबल्स कैसे इंसर्ट कराएंगे। पिक्चर्स इंसर्ट कराना हो, इट्स टू मच इजी आल्सो, मैं वीवीडी के लोगो को ही इंसर्ट करा देता हूँ, और जैसे ही लोगो आप इंसर्ट कराओगे कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग खुल के आएगी, तो हम वीवीडी के लोगो को इस तरीके से डिजाइन कर देते हैं, और पिक्चर इफेक्ट जो होता है वो थोड़ा सा ग्लो वगैरह कर देता हूँ, देख लो डिजाइनिंग हो गई बिल्कुल चेंज। सो इस तरीके से हम डिजाइनिंग करेंगे, और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में डिजाइनिंग का ही पैसा है समझ लो, और डिजाइनिंग के लिए ही लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। तो विद पेशेंस आपको पढ़ना होगा थोड़ा सा, राइट। अगर आप वीडियो हमारी देख रहे हो तो बेसिकली आधे घंटे से ज्यादा कोई वीडियो नहीं जाएगा। ठीक है, सो ये सारे आइडियाज हैं कि किस तरीके से आप ये यूज करोगे। लाइक सो इंसर्ट में आपने ये कर लिया। स्क्रीनशॉट्स क्या होता है, लाइक कि अगर आप चाहते हो कि स्क्रीनशॉट इंसर्ट कराना है, मैं एक यहाँ पे नया स्लाइड लेता हूँ, इंसर्ट के बाद न्यू स्लाइड लेता हूँ, और स्क्रीनशॉट को समझिएगा किस तरीके से स्क्रीनशॉट अप्लाई करते हैं। स्क्रीनशॉट पे गए जैसे ही स्क्रिपिंग क्लिपिंग, और आप यहाँ से जो भी स्क्रीनशॉट लोगे, मैं दोबारा करूंगा, सॉरी कुछ हो नहीं पाया यहाँ पे, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीन क्लिपिंग, और यस मुझे ये चाहिए इतना, तो मैंने ये कर लिया, और देखो ये इमेज यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ गया। तो वहां पे जो कॉन्सेप्ट है वो इसका है। और जैसे ही यहाँ पे आओगे, रिमूव बैकग्राउंड का ऑप्शन देता है, यू कैन रिमूव सम बैकग्राउंड हियर। ठीक है, बट हमें नहीं करना है, तो मैं डिस्कार्ड ऑल चेंजेस यहाँ से कर दूंगा। इसकी ये देखो, जैसे फोटो वगैरह चेंज करने के लिए आता है थोड़ा सा डिजाइनिंग वगैरह मोबाइल्स में, उसी तरीके से आपको यहाँ भी कॉन्ट्रास्ट वगैरह दिया गया है। यू कैन चेंज सम कॉन्ट्रास्ट, यहाँ से कलरिंग वगैरह भी कर सकते हो कि आप किस तरीके का कलर आपको पसंद है। इवन यू कैन कन्वर्ट इट इनटू ब्लैक एंड व्हाइट आल्सो, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। किस तरीके से फोटो हो गया, तो देखो फोटो मैंने कोई और इंसर्ट की, लेकिन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या हुआ, पावर पॉइंट ने हमें बहुत सारे ऑप्शन दे दिए कि हम जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखो मैं इसका कलरिंग बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ जो है वही। ठीक है, लेकिन इफ देयर इज नो पॉसिबिलिटी, सो कंट्रोल चेक, और कलर इफेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से कलर इफेक्ट्स हैं, देख लो। लाइक देखो इफेक्टिंग वगैरह सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जा रही हैं। और अगर हम इसकी बात करें तो ये इसको आप अभी नहीं देख लो। बाकी अगर हम इन सारी चीजों की बात करें तो यू कैन से हियर कि यहाँ से हम डिजाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो पिक्चर्स कैसे इंसर्ट कराना है और स्क्रीनशॉट्स कैसे लेने हैं वो समझ में आ गया। फोटो या एल्बम की बात करेंगे तो बहुत सारे फोटोज अगर आपको कहीं स्टोर करना है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। शेप्स कैसे इंसर्ट कराना है, तो शेप्स आपको पता है, बिकॉज यू हैव लर्न अबाउट द व्हाट टॉपिक, एमएस वर्ड, और एमएस वर्ड में मैंने आपको ये सारी चीजें बेसिकली बहुत अच्छे से बताई है। तो इंसर्ट में अभी आपने नया क्या सीखा कि स्लाइड, टेबल, पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट्स कैसे लेते हैं, शेप्स, आइकॉन्स को कैसे लेते हैं। तो आइकॉन्स के लिए भी मैंने बता दिया है आपको। बेसिकली आप यहाँ सर्च करोगे और इंटरनेट जैसे ही आता है, मैं इसको साइड में रखता हूँ, तब तक मैं आपको सॉरी नहीं होगा ये जब तक साइड में रहेगा। ओके, इसको मिनिमाइज कर देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। 3D मॉडल्स की बात करते हैं तो वो भी आपको ओपन होके आएगा, और साइन इन वगैरह करने के लिए कर रहा है। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लैपटॉप कि आपने आपके लैपटॉप में ये सारी चीजें सपोर्ट कर रही है कि नहीं। होता क्या है कि आपके पास जो माइक्रोसॉफ्ट होगा वो जेन्युइन नहीं होगा, सो आपको जेन्युइन माइक्रोसॉफ्ट की जरूरत पड़ेगी, राइट। सो स्मार्ट आर्ट क्या होता है, मैंने बता रखा है कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है बेसिकली। सो आप एमएस वर्ड में जाके एक बार देख लो कि स्मार्ट आर्ट क्या होता है। चार्ट की बात करेंगे तो चार्ट भी हमने बता रखा है कि चार्ट कौन कौन से यूज किए जाते हैं। लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार ग्राफ, एरिया ग्राफ, अगर बेसिकली इतने तरीके के चार्ट यूज किए जाते हैं। बट हम चार्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे
MS ऑफिस के एक्सेल टूल में, क्योंकि एक्सेल ही चार्ट के लिए बना है और चार्ट एक्सेल के लिए बना है, ठीक है। तो यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर नहीं सकते, सो वी कांट यूज हियर चार्ट। एक्सेल के फाइल से हम चार्ट को इंपोर्ट करा सकते हैं यहाँ पे बेसिकली, राइट। सो इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं हम लोगों के पास। डिजाइन अगर हम इंसर्ट पे चले गए तो इतनी तो समझ में आ गई आपको कि इंसर्ट में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। एडाउंस वगैरह ये हम नहीं यूज करेंगे। जूम आप यहाँ से कर सकते हो, कमेंट आप यहाँ से लिख सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, हेडर फुटर भी आप यहाँ से यूज कर सकते हो। हेडर फुटर मैंने आपको बताया है बेसिकली कि स्लाइड नंबर किस किस पे होना चाहिए, तो स्लाइड नंबर आ जाए। फुटर में क्या होना चाहिए आपको, तो फुटर में आ जाए अभियांत्रिकी, ठीक है। तो आप इसको अभियांत्रिकी और अप्लाई टू ऑल, तो आप देख सकते हो सबके हेडर में, सॉरी फुटर में ये सारी अभियांत्रिकी दिख रही है। और इसको मैं अगर डिजाइन कर दूं थोड़ा सा तो ये और अच्छा दिखेगा। तो सारे पेजेस पे ये आ गया, और कौन सा पेज नंबर है ये भी आ रहा है, ठीक है। सो ये क्या है, ये टेक्निक होता है कि हम कैसे यूज करते हैं। देखो MS ऑफिस के वीडियोस आपके यूट्यूब चैनल पे 5-5 मिनट के मिलेंगे, लेकिन मतलब आप वहां से नॉलेज गेन नहीं कर सकते। तो नॉलेज अगर गेन करना है तो इस चीज को एक बार अच्छी तरीके से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंसर्ट यहाँ से हो गया, डिजाइन आप इधर से कर सकते हो। बेसिकली डिजाइन हम बात नहीं करेंगे, डिजाइन की कल बात करेंगे और काफी अच्छे से उसको समझने की कोशिश करेंगे। वर्ड आर्ट क्या होता है मैंने आपको बता रखा है कि वर्ड आर्ट बेसिकली होता है क्या है, सिंबल्स। वीडियोस अगर इंपोर्ट कराने हैं तो वीडियोस कर सकते हो आप यहाँ पे इंपोर्ट। लाइक मैं करके दिखा देता हूँ एक वीडियो, अगर मेरे पास कोई पड़ी हो तो। सबसे पहले मैं यहाँ से एक स्लाइड लेता हूँ, स्लाइड ले लेता हूँ बिल्कुल ब्लैंक, और यहाँ पे मैं वीडियो पे गया, वीडियो बाय माई पीसी, और मेरे पीसी में वीडियो कहाँ पे है, और सो वीडियो जूम के अंदर होगा। जूम के अंदर जैसे मान लो मैं कल के लेक्चर्स को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और इंसर्ट कर दिया हमने, लाइक। और थोड़ा सा फ्रेमिंग वगैरह जो आप करना चाहते हो यू कैन डू हियर इजिली। लाइक मैंने ये कर दिया, ओके मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, इस टाइप की फ्रेमिंग मुझे अच्छी लग रही है। और जैसे ही आपने इस पे क्लिक किया, देखो वीडियो प्रॉपर चल रहा है। आप यहाँ से इसको छोटा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से इसकी डिजाइनिंग थोड़ा सा चेंज कर सकते हो आप। वीडियोस के भी एनिमेशन हो रहे हैं, ठीक है। एक देखो कितना खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। सो ये सारी जो चीजें हैं, आप जो भी चाहो, लाइक मुझे अगर ये पसंद है तो मैंने ये किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। फ्रेमिंग वगैरह देखिए कितना अच्छा आ रहा है, ठीक है। तो हम वीडियोस वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली आइडिया समझ में आ गया कि पीपीटी में हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं। अभी MS ऑफिस में हम वीडियो नहीं ऐड कर रहे थे क्योंकि वो बुक्स वगैरह बनाने के, डिजाइनिंग करने के काम आ रहा था, बट यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये सारी काम आसानी से कर सकते हैं, राइट। सो हमने वीडियो किया, और अच्छा यहाँ देखो वीडियो के साथ साथ यहाँ भी इसके कॉन्ट्रास्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और कलर यहाँ से उसको चेंज कर सकते हो। लाइक मुझे अगर ये कलर चाहिए, अब देखो कलरिंग यहाँ पे चेंज हो गई। सो जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, जितनी भी चीजें हम बता रहे हैं ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल यूनिक है, और आप आसानी से इन सारी चीजों को देख सकते हो। मैं यहाँ से इसकी ऑडियो कम करता हूँ और थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर की थी। देखो कितना अच्छा यूनिक दिख रहा है। यू कैन चेंज पोस्टर फ्रेम, पोस्टर फ्रेम को भी आप कैप्चर, करंट फ्रेम अगर हम बात करें तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये पूरा लाइक दिस तरीके से खुल के आएगा, ठीक है। और डिजाइन को रीसेट करना हो तो, और जिस तरीके से यहाँ पे कलर आप यूज करना चाहोगे, लाइक मैं ये डार्क कलर यूज करता हूँ, देखो खूबसूरत दिख रहा है ना, काफी अच्छा है। ये सारी चीजें, वीडियो का बॉर्डर आपको कैसा चाहिए, जो भी कलर आपको बॉर्डर में चाहिए वो कलर आप दे दो। मैंने वीडियो का बॉर्डर कलर दे दिया। वीडियो के इफेक्ट्स कैसे चाहिए, तो हमने दे दिए कुछ इस टाइप के इफेक्ट्स चाहिए। देखो इफेक्ट चेंज हो गया वीडियो का। वीडियो का शेप क्या होना चाहिए, हमने कर दिया ये, तो वीडियो का शेप कुछ ऐसा हो गया, राइट राइट। तो ये सारी चीजें जो है ये प्रेजेंटेशन में हम यूज कर सकते हैं, और इट्स यूनिक। ये नए प्रेजेंटेशन में पहली बार ये सारी चीजें इंक्लूड की गई है 2019 में। सो बेसिकली आप यहाँ से ये सारी चीजों को देख सकते हो, ठीक है। सो वीडियो तो हमने ऐड कर लिया, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। यस सर, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं। जो भी, जैसे मान लो MP3 सॉन्ग वगैरह अगर आपको ऐड करना तो यू कैन ऐड हियर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर आपने कर दिया तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। मैं एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, कितना एरिया सेलेक्ट होना चाहिए, और रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। 3, 2, 1, और ये अब रिकॉर्ड होने लगा। सो बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें हमें रिकॉर्ड होने लगी, और मुझे ये चाहिए नहीं बेसिकली। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं काफी इंडिविजुअल्स कॉन्सेप्ट हैं, और हमने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये सॉरी मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो रहा है, और मैं यहाँ से इसको पॉज करता हूँ, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, राइट। और देखो यहाँ पे वीडियो आ गया एक छोटा सा, ये अब रिकॉर्ड होने लगा। तो बेसिकली क्या है, ये सारी चीजें हमें रिकॉर्ड होने लगी, और मुझे ये चाहिए नहीं बेसिकली। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं
काफी इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट हैं और हमने इन सारी चीजों के बारे में पढ़ लिया अच्छे से, राइट। सो यू कैन सी हियर कि अगर हमें स्क्रीन रिकॉर्ड करके पीपीटी लगानी है, पीपीटी में ऐड करना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो यस सर, इतनी बात तो समझ में आ गई। सो आज के क्लास के लिए हम रखते हैं सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कल और बातें करेंगे कुछ बेहतरीन टॉपिक्स की, डिजाइनिंग की, और बहुत कुछ अभी एनिमेशंस में बाकी हैं, डिजाइनिंग बाकी है, ट्रांजिशन बाकी है, एनिमेशंस बाकी हैं। कल हम इन सारे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। फिर अगले दिन हम देखेंगे किस तरीके से बेहतरीन पीपीटी डिजाइन करके हम यूज कर सकते हैं, और इट्स हेल्प यू टू मेक योर लाइफ लाइक अ वेरी प्राउडफुल पर्सन। ओके, सो ये सारी चीजें हमने अच्छे तरीके से कर ली। आप यूट्यूब पे देखिए, यू हैव एनी प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो क्वेश्चंस भी हमसे अराइज कर रहे हैं। सो वी हैव अ सपोर्ट टीम जो आपको सपोर्ट करने के लिए प्रॉपर वे में तैयार है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस ऑल वीडियोस एंड थैंक्स फॉर कमिंग समवन दैट्स कनेक्ट विद मी लाइव। ओके, सो थैंक यू।